नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद इस कहानी के पीछे जो जुड़ी बात है वो बताती हूँ। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। तो कहानी में एक बूढ़ी दादी है जिनके घर में कोई नहीं है, वो अकेली हैं, लेकिन भूख तो सबको लगती है। तो अपना पेट भरने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, बाज़ार से कुछ संतरे उठाए और उसको सड़क पर ऐसे ही फुटपाथ पर बैठ कर के एक जगह बेचना शुरू कर दिया। और इस तरह से थोड़ा बहुत उनकी कमाई जो होती थी उसी से वो अपना जीविकोपार्जन करती थी। जहाँ वो बूढ़ी दादी संतरे बेचती थी उसी के सामने एक ऑफिस था। उस ऑफिस से एक लड़का प्रतिदिन बाहर निकलता था और वो दादी से कुछ न कुछ संतरे किलो 2 किलो खरीदता था और लेकर जाता था। लेकिन खरीदने से पहले वो क्या करता, पहले एक संतरे को खोलकर उसके एक फाँक को खा लेता और कहता नहीं संतरे खट्टे हैं। फिर दूसरा संतरा उठाता और उसको फिर से छील कर उसके एक फाँक खाता और कहता नहीं ये संतरे मीठे हैं और ठीक है अब आप मुझे 1 किलो दे दीजिए, कभी 2 किलो दे दीजिए। इस तरह से वो लड़का हर दिन दादी के 2 संतरे जूठा करता और फिर संतरे खरीद कर लेकर जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ आया। उसने जो डेली रूटीन उसका था वही हरकत फिर से दोहराई। दादी के एक संतरे को उठाया जूठा करके, कहा नहीं ये तो खट्टे हैं, और दोबारा फिर से उठाया और कहा कि नहीं नहीं ये संतरे मीठे हैं, आप मुझे मीठे संतरे तौल दीजिए, और 2 किलो संतरे ले लिया। अब लड़के की हरकत देखकर उसकी पत्नी हैरान। उसकी पत्नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ बोली नहीं, लेकिन चली गई। वो लगातार अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों तक उस बूढ़ी दादी के दुकान पर आता रहा और वो रोज़ यही काम करता। एक दिन तंग आकर उसकी पत्नी जब घर गई तो उससे गुस्सा होकर के पूछ बैठी कि ये बताओ आप संतरे खरीदते तो रोज़ हो और आपको ये पता भी है कि जो संतरे हैं वो मीठे हैं, फिर भी आप दादी के 2 संतरे ख़राब कर देते हो, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो उसने कहा कि आप नहीं जानती हो, जो दादी हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में अपना एक भी संतरा खाएंगी नहीं और इस तरह से उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं संतरे जूठे करके रख दूँगा तो दादी वो संतरा ज़रूर खाएंगी। तो वो संतरे जो 2 मैं रोज़ छूता हूँ और एक फाँक खाकर रखता हूँ, वो संतरे मैं अपने लिए नहीं, ना ही उनका नुकसान करने के लिए, बल्कि दादी इन संतरों को खाएं इसलिए मैं जूठा करके रखता हूँ। उसकी पत्नी जब इस बात को सुनती है उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है जो दूसरों के बारे में सोचता है। ऐसे ही बूढ़ी दादी के बगल में एक दूसरा दुकानदार था। वहाँ पर भी उसकी पत्नी रोज़ इस हरकत को देखती थी कि लड़का आता है दादी की दुकान पर ऐसे करता है। तो उसने क्या किया, दादी को एक दिन भड़काना शुरू कर दिया कि आप उसके प्यार में पड़ी रहती हैं और वो रोज़ इसी बहाने आपके 2 संतरे खराब कर देता है और आप उसको प्रेम से ज़्यादा तौलती जाती हैं। कहीं आप समझ नहीं रही हो, उसे लगता है कि मैं उसके जो संतरे जूठा करने के पीछे की मंशा है उसे समझती नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो संतरे जूठे कर इसलिए रखता है ताकि मैं उसे खा सकूं और उसके प्यार की इस भावना को मैं समझती हूँ। इसीलिए जब वह 1 किलो लेता है तो मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, जब वह 2 किलो लेता है तो मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। इस तरह से वो मुझे प्यार देता है और मैं उसे प्यार देती हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसके प्यार को समझ नहीं रही हूँ। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन दोनों ही ये सोच रहे हैं कि वो मेरी बात को नहीं जानती हैं और वो मेरी बात को नहीं जानता है। तो अभी आपने जो कहानी सुना है उस कहानी को सुनाने का आपके सामने मेरा सिर्फ एक मकसद है कि प्यार ऐसी चीज़ नहीं जिसे किसी से बांटा जा सके या छीना जा सके, बल्कि यह तो ऐसी चीज़ है जिसे आप दे के ले सकते हैं। जैसे मैं, सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करती हूँ, आज भी अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती हूँ और बदले में मेरे छोटे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट्स सब मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। तो
क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आप सभी से भी ये विनम्र आग्रह करूँगी, अनुरोध करूँगी कि अपने छोटों को प्यार दीजिए और बदले में उनसे प्यार लीजिए, क्योंकि प्यार जो है इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। कितनी भी बड़ी नफ़रत की दीवार हो, एक न एक दिन वो प्यार की दीवार के सामने गिर ही जाएगी। अगर आपसे कोई नफ़रत करता भी है तो आप उसको प्यार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक न एक दिन वो नफ़रत करने वाले के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर जगा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने घर के छोटे बच्चों से या फिर जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे खूब सारा प्यार करोगे और बदले में उनका प्यार लोगे। थैंक यू।